राम राम किसान भाइयों, मैं हूं आपका गिल साहब और आप देख रहे हैं गिल साहब फार्मिंग। हमारे 60 दिनों के काफ रियरिंग कोर्स में आज 17वें दिन में आप सभी का स्वागत है। पशुपालकों के सामने एक बड़ी समस्या आती है कि जब उनकी कटड़ी बछड़ी 15-20 दिन की होती है तो वह खुद से सूखा दाना या काफ स्टार्टर नहीं खाती। जब हम उसके आगे दाना रखते हैं तो वह उसे सूंघकर पीछे हट जाती है। इस उम्र में कटड़ी बछड़ी को नहीं पता होता कि वह सूखा दाना उसकी सेहत के लिए कितना जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जिससे आपकी कटड़ी बछड़ी खुद ब खुद बर्तन चाट चाट कर दाना खाना शुरू कर देगी। लेकिन यह तरीका जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस उम्र में काफ स्टार्टर खिलाने के असली फायदे क्या है। काफ स्टार्टर खिलाने के लाजवाब फायदों की बात करें तो किसान भाइयों, 15 से 20 दिन की उम्र में वह समय होता है जब कटड़ी बछड़ी के पेट का पहला हिस्सा यानी रूमन विकसित होना शुरू होता है। जब सूखा चारा उसके पेट में जाता है तो वह विशेष प्रकार के अच्छे बैक्टीरिया बनाते हैं जो उसके पेट यानी कि रूमन के साइज को तेजी से बड़ा और मजबूत बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि कटड़ी बछड़ी सही समय पर काफ स्टार्टर खाना शुरू कर देती है। उसका शरीर विकास यानी कि ग्रोथ आम पशुओं से दोगुनी तेजी से होता है। वह समय से पहले हिट में आती है, सही उम्र में गाभिन होती है और भविष्य में रिकॉर्ड तोड़ अच्छे दूध देने वाली लाजवाब गाय या भैंस बनती है। अगर आप यह दाना नहीं खिलाएंगे तो कटड़ी बछड़ी अंदर से कमजोर रह जाएगी। आदत डालने के दो अचूक और काम करने वाले तरीकों की बात करें तो पहला तरीका नुथुन पर रगड़ने का तरीका। जब भी आपकी कटड़ी बछड़ी अपनी मां का दूध पी चुके तो दूध पीने के तुरंत बाद अपनी हथेली पर सिर्फ एक मुट्ठी सूखा काफ स्टार्टर ले। दूध पीने के तुरंत बाद बछड़ी अपने मुंह को वहां मारती है और चाटती है। ठीक उसी समय आपको अपनी हथेली पर दाना उसके होठों और उसकी नथुन नाक के नीचे के हिस्से पर रगड़ना है हल्के हाथों से। जब सूखा दाना उसके मुंह पर चिपकेगा तो वह अपनी जीभ से उसे चाटेगी। 3-4 बार चाटने से ही उसे इसके स्वाद का पता चल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके की बात करें तो जिस बर्तन या बाल्टी में आप कटड़ी बछड़ी को दूध पिलाते हैं, जैसे ही वह पूरा दूध पीकर खत्म करे उसी समय उसी खाली और गीले बर्तन के नीचे एक मुट्ठी सूखा काफ स्टार्टर डाल दे। बर्तन में दूध की खुशबू और नमी होने के कारण कटड़ी बछड़ी उसे नीचे से चाटेगी। बर्तन चाटते चाटते सूखा दाना उसके मुंह में जाएगा और वह उसे चबाना सीख जाएगी। यह प्रक्रिया आपको सुबह और शाम दोनों समय दूध पिलाने के बाद लगातार 3 से 5 दिन तक दोहरानी है। छठे दिन कटड़ी बछड़ी खुद दाने वाले बर्तन की तरफ भागेगी। सबसे बड़ी सावधानी और उसे होने वाले नुकसान की बात करें तो अब सबसे जरूरी बात जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। कुछ भाई क्या गलती करते हैं कि जब कटड़ी बछड़ी सूखा दाना नहीं खाती तो वह दाने को दूध में मिला देते हैं या पानी में घोलकर दलिया बनाकर पिलाने लगते हैं। यह गलती भूलकर भी मत करना। अगर आप काफ स्टार्टर को गिला करके या दूध में मिलाकर देंगे तो वह कटड़ी बछड़ी के रूमन पेट में ना जाकर सीधे उसके चौथे पेट में चला जाएगा। इससे उसका पेट फूल जाएगा, उसे भयंकर सफेद दस्त लग जाएंगे, अपच हो जाएगी और जान का खतरा भी हो सकता है। इसलिए नियम हमेशा याद रखना, काफ स्टार्टर हमेशा 100% सूखा ही होना चाहिए, उसमें पानी या दूध बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। तो भाइयों, यह था हमारे 17वें दिन का पूरा गणित। कल 18वें दिन की वीडियो में हम बात करेंगे कटड़ी बछड़ी के पेट को विकसित करने में चारे और दाने का असली रोल क्या होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमारी रील देखने के लिए गिल साहब पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल गिल साहब फार्मिंग को अभी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल ठीक इसी समय, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।